खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत कनाडा के बीच राजनयिक तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 21 सितंबर को भारत सरकार ने कनाडा में वीजा सेवाएं रोकने की घोषणा कर दी। अब दोनों देशों के बीच जारी तल्खी का असर दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर दिखना शुरू हो चुका है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अक्टूबर में होने वाली व्यापार वार्ता को टाल दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर हमने खर्चा पानी के 20 और 21 सितंबर वाले एपिसोड में आपको काफी विस्तार से जानकारी दी थी। इसके अलावा इन एपिसोड में हमने ये भी बताया था कि भारत कनाडा से अपनी जरूरत की कौन सी चीजें खरीदता है और इसी तरह कनाडा भी किन चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार ठप पड़ा तो इसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा। इन दोनों एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन आज के खर्चा पानी शो में हम उन बातों पर विस्तार से बात करेंगे जिसका असर आपकी और हमारी थाली से लेकर नौकरी धंधे वगैरह पर पड़ सकता है। ये भी जानेंगे कि कनाडा ने भारत में कुल कितना निवेश कर रखा है। साथ ही कनाडा की कौन कौन सी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों में मोटा पैसा लगा रखा है। अगर विवाद नहीं थमा तो भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। साल 2022 में भारत और कनाडा के बीच 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ। लेकिन जिस तरह भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, देर सबेर उसका असर दोनों देशों के व्यापार पर भी पड़ेगा। कुछ मामलों में ये अब साफ साफ दिखने भी लगा है। इसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आज हम बताने जा रहे हैं इस विवाद का असर अब आपकी थाली से लेकर आपके काम धंधे पर किस तरह पड़ सकता है। वैसे भारत कनाडा से अपनी जरूरत की कई चीजें खरीदता है, लेकिन खाने पीने की चीजों में मसूर दाल का आयात सबसे पहले नंबर पर है। भारत कनाडा से ही सबसे ज्यादा मसूर दाल का आयात करता है। भारत में दालों की डिमांड और सप्लाई में भी अंतर है, क्योंकि जिस रफ्तार से भारत ने खाने के तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ कदम बढ़ाए हैं, उतना दालों के मामले में नहीं हो पाया है। भारत में दालों की खपत सालाना करीब 2 करोड़ 30 लाख टन है, जबकि पैदावार इससे कम होती है। इसलिए भारत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बड़े पैमाने में दालों का आयात करता है। भारत सबसे ज्यादा मसूर दाल के लिए कनाडा पर निर्भर है। हमारे यहाँ अरहर के बाद सबसे ज्यादा मसूर दाल का ही आयात होता है। इंडियन एक्सप्रेस में 22 सितंबर को छपी हरीश दामोदरन की रिपोर्ट बताती है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने विदेशों से कुल 8,58,000 टन मसूर दाल का आयात किया। रुपए में इस मसूर की कुल कीमत करीब 5,500 करोड़ रुपए थी। इसमें से करीब 4,85,000 टन यानी 50% से भी ज्यादा मसूर अकेले कनाडा से खरीदी गई थी। अगर थोड़ा और पीछे चलें तो वित्त वर्ष 20-21 में भारत का कुल मसूर आयात 11,16,000 टन रहा था। इसमें से कनाडा से भारत ने 2020-21 में करीबन 9 लाख टन और 2021-22 में 5,23,000 मसूर दाल का आयात किया। इस तरह देखें तो कनाडा भारत का सबसे बड़ा मसूर दाल का सप्लायर है और कनाडा के बाद सबसे ज्यादा मसूर दाल हम ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं। मसूर दाल स्वाद ही नहीं, लोगों के किचन के बजट में भी काफी फिट बैठती है। शायद इस वजह से भी हाल के दिनों में मसूर अरहर के विकल्प के तौर पर उभर कर आई है। कई होटलों, रेस्टोरेंट, कैंटीन, यहाँ तक कि घरों में भी सांभर बनाने में अरहर की जगह मसूर दाल का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। फुटकर बाजार में मसूर दाल का भाव 100 रुपए प्रति किलो के आसपास है, जबकि अरहर दाल की औसत कीमत 160 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा है। लेकिन मसूर ही नहीं, खेती की पैदावार बढ़ाने में काम आने वाले फर्टिलाइजर के लिए भी हम कनाडा पर निर्भर हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी भारत कनाडा से ही सबसे ज्यादा खरीदता है। यह खेती के लिए बहुत जरूरी फर्टिलाइजर है। इसकी मदद से फसल की पैदावार बढ़ती है। भारत के करोड़ों किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया और डीएपी के बाद इसी फर्टिलाइजर को अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में भारत ने करीबन 51 लाख टन म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP का आयात किया। इसी तरह 21-22 में 29 लाख टन और 22-23 में करीबन 24 लाख टन पोटाश का आयात किया गया। इस आयात में कनाडा की हिस्सेदारी देखें तो 2020-21 में 16 लाख टन, 2021-22 में करीबन 6 लाख टन और 2022-23 में 11.5 लाख टन रहा। कनाडा के अलावा भारत इजराइल, जॉर्डन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान और रूस से भी MOP का आयात करता रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर दोनों देशों के बीच तनातनी लंबी चली तो हम पर और आप पर इसका क्या असर होगा। इस बारे में दाल मिलों के मालिक और व्यापारी फिलहाल साफ साफ बताने से किनारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी नजरें फिलहाल भारत कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध पर टिकी हैं। अगर विवाद कम नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर इसका असर
दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर पड़ना तय है। लेकिन दोनों देशों के हालिया विवाद को किनारा रखें तो भी मसूर का भाव महीने भर में 8,000 रुपए प्रति टन तक उछल चुका है। दरअसल कनाडा में इस साल मसूर का उत्पादन घटा है। इस वजह से मसूर की कीमतों में तेजी दिखी है। मसूर ही नहीं, भारत कनाडा से मटर भी खरीदता रहा है, लेकिन फिलहाल पीली मटर के आयात पर सशर्त प्रतिबंध लगा हुआ है और सरकार की बिना अनुमति के पीले मटर का आयात नहीं किया जा सकता। इस तरह देखें तो साफ है कि अगर दोनों देशों के बीच विवाद नहीं थमा तो इसका असर हमारी थाली पर पड़ना तय है। ये तो बात हो गई हमारी और आपकी थाली की। अब बात करते हैं कनाडा की उन कंपनियों की जिनका भारत में अच्छा खासा दखल है। कनाडा की कॉफी और रेस्टोरेंट चेन टिम हॉर्टन्स और फूड चेन मैकैन फूड्स का भारत में बड़ा कारोबार है। खास तौर से मैकैन फूड्स की आलू टिक्की काफी पसंद की जाती है। इसके अलावा कई कनाडाई पेंशन फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियों ने भारत में भारी निवेश कर रखा है। इसके अलावा भारत में कनाडा की कंपनियों का रियल एस्टेट, IT सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में भी तगड़ा निवेश है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार कनाडा ने 2020-21 से 2022-23 तक भारत में करीबन 27,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस मामले में कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इस दौरान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कनाडा की भागीदारी आधा फीसदी के आसपास है। भारत में कनाडा का सबसे ज्यादा FDI सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है। इन दोनों सेक्टर में कनाडा ने अपने कुल निवेश का करीबन 41% के आसपास निवेश कर रखा है। इन्वेस्ट इंडिया के ही मुताबिक 600 से ज्यादा कनाडा की कंपनियां भारत में अपना बिजनेस कर रही हैं और 1,000 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में कारोबार करने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। कनाडा भारत को प्राथमिकता वाले बाजार के रूप में गिनता है। इसके अलावा कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी CPPIB ने भारत में बुनियादी ढांचे और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इस फंड की कोटक महिंद्रा बैंक, इंडस टावर्स, पेटीएम, जोमैटो, नाइका और डिलीवरी में हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, CPPIB ने अमेरिका में लिस्टेड भारत की बड़ी कंपनियों जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो और ICICI बैंक के शेयरों में भी पैसा लगा रखा है। CPPIB की पिरामल एंटरप्राइजेज, शापोरजी पालुंजी ग्रुप और लार्सन एंड टुब्रो के साथ भी कारोबारी साझेदारी है। इन्वेस्ट इंडिया वेबसाइट के मुताबिक CPPIB ने हाल ही में भारत में करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। इसके अलावा एक अन्य ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रुप CDPQ भी भारत को एक स्ट्रेटेजिक बाजार के रूप में गिनता है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसने साल 2022 के आखिर तक भारत में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पिछले कुछ सालों में CDPQ ने कोटक महिंद्रा बैंक, एडलवाइस ग्रुप, पिरामल एंटरप्राइजेज, TVS लॉजिस्टिक्स, एज़ोर पावर ग्लोबल और अप्रावा एनर्जी जैसी कंपनियों में काफी निवेश किया है। कनाडा की कई कंपनियों ने भारत के रियल एस्टेट मार्केट से लेकर वित्तीय सेवाओं में भी निवेश कर रखा है। कनाडा की कंपनी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स ने भी भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। फेयरफैक्स बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। दूसरे बड़े कनाडाई निवेशकों में सन लाइफ फाइनेंशियल जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस कंपनी का आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के साथ जॉइंट वेंचर है। इस तरह देखें तो कनाडा की कंपनियों ने भारतीय कंपनियों में अच्छा खासा निवेश कर रखा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच झगड़ा बढ़ा तो इससे ये कंपनियां भारत में अपना निवेश निकाल सकती हैं या आने वाले समय में इसे कम भी कर सकती हैं। जाहिर है कि इससे भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव का असर कारोबार जगत पर भी पड़ता नजर आ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के खबर के मुताबिक दोनों देशों के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत की JSW स्टील कंपनी कनाडा की टेक रिसोर्सेज कंपनी की स्टील बनाने वाली कोल यूनिट में हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया को धीमा कर रही है। हालांकि अभी इसे लेकर JSW स्टील ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। यह था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।